नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हिसार हरियाणा के किसानों का बड़ा ऐलान। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि 26 से 27 28 नवंबर को चंडीगढ़ का किया जाएगा घेराव। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर लिया गया फैसला। हरियाणा के 40 से अधिक संगठन के लोग चंडीगढ़ में जाकर घेराव करेंगे, किसानों की मांगों को बनवाएंगे। भारतीय किसान यूनियन चौधरी प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर ने कहा कि पूरे देश भर की राजनीति राजधानी में किसानों द्वारा प्रदर्शन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगे पेंडिंग है। एसपी पर कानून नहीं बनाया गया है। फसलों का किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। जो किसान शहीद हुए थे, कई परिवारों को मुआवजा नहीं मिला है। आंदोलन के दौरान किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे, वह भी खारिज नहीं हुए हैं। इसके अलावा अन्य तमाम मुद्दों को लेकर किसानों ने अब कमर कस ली है। हरियाणा के किसान इकट्ठे होकर चंडीगढ़ का घेराव करेंगे। उन्होंने बताया कि जींद में भी एक बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसानों के खिलाफ है। फूल कुमार पेटवाड़, भारतीय किसान यूनियन चौधरी घासीराम नैन का वरिष्ठ सदस्य। आज हमने हिसार जिले की कमेटी का गठन करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष भाई जोगिंदर घासीराम नैन पहुंचे हैं और हमने कमेटी का गठन कर दिया गया है। हमारा उद्देश्य है कि जो 13 महीने हम केंद्र की सरकार के साथ लड़ाई लड़के आए, हमारी एमएसपी की जो डिमांड थी वो अभी अधूरी है। उसकी तैयारी के लिए कि मैं एमएसपी लागू किया जाए और उसके लिए जो हमारी संयुक्त किसान मोर्चे के जो आदेश हैं उसकी तैयारी के लिए हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। हमारा 26, 27, 28 नवंबर को 3 दिन का पूरे देश के अंदर, अब देश की हर राजधानी में 72 घंटे का पड़ाव रहेगा। उसकी तैयारी के लिए यहाँ आज हिसार जिला की मीटिंग करके हमने कार्यकारिणी का गठन किया है। हमारी मेन मांग एमएसपी की है और एमएसपी के साथ साथ जो हमारे 750 किसान शहीद हुए थे उनमें से सरकार ने जो वायदा किया था उनको की मुआवजा देंगे। तेलंगाना सरकार ने इतनी दूर से आकर के हरियाणा के जितने भी हमारे किसान शहीद हैं 3-3 लाख रुपए दिए, परंतु हरियाणा सरकार ने जो वायदा किया था अब तक सभी हमारे जो शहीद परिवार के जो सदस्य हैं उनको मुआवजा नहीं दिया गया। और जिस तरीके से कुछ किसानों पर हमारे उस समय से मुकदमे चल रहे हैं, कुछ वापस हो गए, कुछ अभी तक वापस नहीं हुए। मैं पूरे हर प्रदेश में और प्रदेश की सरकार को और मुख्यमंत्री को यह अवगत कराना चाहते हैं कि जो हमारी रहती एमएसपी की जो हमारी डिमांड थी वो लागू जल्द की जाए। हरियाणा के अंदर 122 आदमी शहीद हुए थे, जिनमें से 50% लोगों को मुआवजा मिला है, 50% अभी अधूरे हैं कि उनको दिया जाए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे अध्यक्षों की या डीसी की किसी की हमारे अधिकारियों की कमी की वजह से ये रहा है और जल्दी ही हम इसको मुआवजा दिला देंगे। ऐसा सर 2019 से लेके तकरीबन कई बार खराबे हुए हैं, उसकी गिरदावरी हुई है। 19-20 का भी अभी मुआवजा अधूरा है। इस बार जो फ्लड आया था उसका मुआवजा डिक्लेयर किया था, लेकिन अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। दूसरा ये है कि आधे ज़िले फ्लड में डूब गए थे और आधे सूखे में सफ़र कर रहे हैं और ये सूखे का भी अभी तक कोई गिरदावरी नहीं करवाई है। मुख्य रूप से जो 26, 27, 28 को हर प्रदेश की राजधानी के अंदर जो पड़ाव है वो ये है कि जो भी किसानों की छोटी मोटी मांगे हैं उनको प्रदेश स्तर पर, और जो एमएसपी और एमएसपी गारंटी का कानून ये राष्ट्रीय स्तर पर मांग रहेगी। संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होगी और जो भी निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा लेगा उसी हिसाब से सारे संगठन एकत्रित होकर के आगे की रूपरेखा बनाएंगे। किसान मोर्चे का आह्वान है, ये सारे देश के अंदर है, के अंदर 72 घंटे का पड़ाव है और सारी और जब तक सुलझेंगी ये आंदोलन जारी रहेंगे। ये
सरकार को चेतावनी। देखिए, मैं थोड़ा लेट पहुंचा हूँ, पूनिया साहब हमारे भावता के, इन्होंने आपको सारी बातें बताता है। मेन तो है एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सबसे पहले ऊपर यही है। उसके बाद जो है कर्जा मुक्ति किसानों के लिए, जैसे मोदी जी ने कहा था कुर्सी बैठते मैं कर्जा मुक्ति करूँगा, तो वो अभी तक उन्हें कुछ नहीं किया, झूठ के सिवा और कुछ नहीं। तो इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रवादी मुद्दे हैं, चाहे मुआवजे का हो, चाहे बीमा क्लेम का हो। जैसे हमारे हिसार का है तो बीमा क्लेम का हमारे यहाँ मुआवजे का है, और इधर सूखे का है हमारे बालसम साइड में, बुड़ाक साइड में, और इधर आसी की साइड में लगा लो, नाड़ू साइड में लगा लो, जींद साइड में लगा लो, उधर फ्लड का है तो वहाँ से फ्लड से सारी ख़राब होगी फसलें, तो उनका मुआवजे की बात है। तो इस तरह की जो बातें हैं, ये फिर से एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। इस तरह की मीटिंगें सारे हमारे जितने भी किसान यूनियन के संगठन हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के नीचे ही सारे इकट्ठे होकर के फिर से आंदोलन की कोई ऐसी प्रक्रिया बनाएंगे और सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि भैया जो हमारी जो बातें हैं, मांगे हैं, वो सारी की सारी पूरी की जाए, अन्यथा किसान फिर उसके ऊपर रोड के ऊपर आ जाएगा। जैसे पीछे आंदोलन 1.25 साल चला था, ये उससे भी भारी आंदोलन हो सकता है। इस मामले में सरकार को चाहे चेतावनी लगाओ, चाहे एक मांग लगा लो, चाहे किसी इस आपके माध्यम से ये चेताना चाहते हैं, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे मोदी साहब हो, चाहे सेंटर की सरकार हो, उसको चेताना चाहते हैं कि वो समय रहते समझ जाएं और किसानों की जितनी भी मांगे हैं वो सारी की सारी पूरी करें किसानों की।